स्वामी जी नमस्कार। 2-3 से आप क्यों नहीं आ रहे हो? हरे कृष्णा। मुझे ये नहीं पता कि आप कौन हैं, लड़का है लड़की हैं, कितनी उम्र है आपकी, आप समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं। लेकिन क्योंकि आप इस बात की चिंता करते हैं कि मैं भगवान का मंत्र सुनाने के लिए आज गांव में क्यों नहीं घूमा, तो निश्चित रूप से इतना तो मैं समझ ही सकता हूं कि आपको कृष्ण से प्यार है। इसमें उम्र और अनुभव कोई मायने नहीं रखती। बस इतना तो मैं अनुभव कर ही सकता हूँ कि आपको कृष्ण से प्यार है, वरना कोई क्यों किसी को मैसेज करेगा कि भाई आप क्यों नहीं आए आज, बताइए। निश्चित रूप से कोई किसी को मैसेज नहीं करेगा। अगर कृष्णा का प्यार नहीं है तो नहीं पूछेगा कृष्णा के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसा किया करो कि 15 मिनट आप राधा कृष्ण और आंख बंद करके नाच लिया करो। या फिर सामने राधा कृष्ण की प्रतिमा या कृष्ण की प्रतिमा हो और उसके सामने आंख खोल कर नाच लो, मर्जी है। 15 मिनट ऐसा करके देखो, और जो कुछ भी आपको अनुभव हो वह अपने अंदर ही रखना, किसी को मत बताना। किसी को मतलब किसी को भी, इस धरती पर, इस सृष्टि में अपने अंदर ही हजम कर लेना, ठीक है? क्योंकि बता दिया तो फिर वो कभी नहीं होगा। दूसरे, आपका जीवन सुधारने के लिए मैं क्या प्रयत्न कर सकता हूँ? मैं ये प्रयत्न कर सकता हूँ कि जब भी कोई आपके घर आए तो उससे एक सवाल पूछा करो कि तुम गीता पढ़ते हो? अगर वो कहता है नहीं, और फिर एक सवाल सबसे पहला ये पूछा करो कि तुमने पिछले 1 साल में दारू पी है कि नहीं पी है? तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि आपने पिछले 1 साल में दारू पी है या पिलाई है? हाँ या ना बोलो। उससे पूछो, गीता पे हाथ रखवा, उसको बोलो कि गीता पर हाथ रख कर कहो कि मैं गीता पर हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने पिछले 1 साल में ना तो दारू पी है ना पिलाई है। या फिर वो कहेगा कि मैंने पिछले 1 साल में दारू पी है या पिलाई है, या तो वो हाँ भरेगा या ना करेगा। और अगर उसका जवाब होता है हाँ, पिलाई है या पी है, तो उसको आप तुरंत एक लाठी लेकर घर से बाहर निकाल दिया करो, चाहे आपसे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। क्योंकि वह राक्षस है, और रामायण में स्पष्ट आदेश है कि राक्षस, ऐसे राक्षसों का जो दुराचार करते हैं, दारू पीते हैं, कुछ भी जिनमें बुराइयां हैं ऐसी भयंकर, जिनको महापाप की श्रेणी में गिना जाता है, तो उनका वाणी से भी आदर नहीं करना चाहिए। उनको ये भी नहीं कहना चाहिए कि आ जाओ भाई बैठ जाओ, ठीक है? उनकी राम राम भी लेने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि वे बदमाश हैं, दुष्ट हैं, ऊपर से राम राम और बगल में छुरी। तो ऐसे दुष्ट की राम राम किस काम की? ठीक। तो क्या ये काम कर सकते हो या कर सकती हो तुम मेरे लिए? यह काम आपके लिए असंभव होगा, ठीक है? आपके घर में एक व्यक्ति है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेने से गड़बड़ हो जाती है। वह सारा दिन फोन पर सारी दुनिया के समाधान करता रहता है। दुनिया उसके पास आके बैठती है, सब, मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो लोग नशेड़ी और दारू वाले ही आते हैं वहाँ पर, या चुगली करने वाले। तो सब तरह का पाप वो बटोर रहे हैं, अगले कई जन्मों का सामान अपने लिए तय कर रहे हैं वो। अगर उनको मैं कह दूं कि आप मौन व्रत धारण कर लो कुछ दिन के लिए, या आप अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड पर लगा दो कुछ दिन के लिए, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब भी हमारे पास कोई अपनी समस्या लेकर आता है तो सबसे पहले उसको यही कहो कि दारू पीते हो भाई? अगर वो कहता है दारू पीता हूँ या पिलाता हूँ, तो उसकी सुनो ही ना, घर से भगा दो, ताकि उसको एहसास हो कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि बंदा मुझे अपने घर के अंदर भी नहीं आने दे रहा। तब जाके वो इस पर विचार करेगा कि इसको छोड़ना चाहिए कि नहीं। अगर उसको आदर मिलेगा तो वह कभी नहीं छोड़ेगा उसको, और मजबूत होती जाएगी उसकी वो बुराई। क्योंकि अगर हम बुरे आदमी का आदर करेंगे तो फिर तो वो मस्त हो जाएगा, फिर तो वो बुराई करता ही रहेगा। खैर, यह मैंने दूसरी वीडियो में विस्तार से बताया है। बात यह है कि पहले उससे ये पूछो, अगर वो कहता है कि नहीं दारू नहीं पीता, मेरी ये समस्या है और ये है, तो उसको बोलो कि गीता पढ़ते हो? पहले पूरी गीता पढ़ो 3-4 दिन, ठीक है? गीता लेके आओ,
या फिर उससे 80 रुपये ले लो। 80 रुपये की गीता प्रेस की गीता आती है, थोड़ी बड़ी आती है, वैसे तो 500 रुपये की आती है, और मुझे फ़ोन करो, मैं ला के दे दूंगा, ठीक है जी। तो फिर वो गीता पढ़ेगा और फिर वो कहता कि अभी भी मेरी वही समस्या है, तो उसको फिर कहो कि फिर पढ़ो। बस गीता में ही उसको समस्या का समाधान मिलेगा। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम उसकी समस्या का समाधान कर सकें। उसको बोलो कि राम नाम रटो और गीता पढ़ो, इसी में तुम्हारी समस्या का समाधान है। बस इतना ही हमें कहना चाहिए। अगर हम उसको समाधान देते रहेंगे दुनिया भर के, हम वकील बने रहेंगे संसार के, तो भाई ये पीछा कभी नहीं छूटने वाला है, हा? इसी तरह के लोग आपसे बार बार टकराएंगे और वो आपकी सुनते भी नहीं, आप सलाह दे के खुश हो जाते हो, ठीक है। बस एक ही सलाह, गीता पढ़ो, राम नाम रटो, गीता पढ़ो, राम नाम रटो। अगर फिर भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होता, फिर दुनिया में होगा ही नहीं, बस चलो भागो यहां से। ये हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन हम तो बड़े ज्ञानी बन जाते हैं ना। भगवान कृष्ण ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी अगर मुझसे नहीं जुड़ता है, मेरे बारे में नहीं जानता है, तो वह दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी है, मूर्ख है, महामूर्ख है, महामूर्ख है वो। तो सबसे बड़ा महामूर्ख हो गया, और सबसे बड़े महामूर्ख को जो सलाह देता है वो तो महामूर्ख 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 हो गया। गीता पढ़ने वाला जो होता है, कृष्ण का जो भक्त बन जाता है, कृष्ण का वकील जो बन जाता है, गीता का जो प्रचार करने में लग जाता है, गीता के विरुद्ध आचरण करने वालों को सुधारने में लग जाता है, स्वयं सुधरता है, दूसरों को सुधारता है, स्वयं सीखता है, दूसरों को सिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भय से मुक्त हो जाता है, उसमें सत्य कहने की ताकत आ जाती है। अब दूसरा व्यक्ति यदि गीता पाठी नहीं है तो उसमें सत्य सुनने की हिम्मत नहीं होती। हेलो, बोलो। पापा मैं तो नहीं कहूँगा, घर के अंदर भी आज बहुत ठंड है, आप ठीक हो ना? नहीं नहीं, आज तो ठंड है ही नहीं। आपको अगर ठंड लग रही है तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं नहीं, अब ना कोई दिक्कत नहीं, जब तक सोड में पड़े जब तक नहीं लगती ठंड। मैं कभी आप कहीं बाहर बूर घूम रहे हो? नहीं नहीं, आप बैठ के 1 घंटा सुमरन करो फिर बताना मुझे ठंड लगती है क्या। मेडिटेशन की अग्नि में खुद को तपाया नहीं, उनको तो सर्दी लगेगी ही। जिसने मेडिटेशन की अग्नि को देख लिया वो समझ गया बात को। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मेडिटेशन करने बैठ जाएंगे। भाई मेडिटेशन करना सीखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी आता है मेडिटेशन। आँख पलट जाएंगी, राक्षस जैसी शक्ल हो जाएगी। ऐसे नहीं होता कि किसी ने बोला कि मेडिटेशन करो और बस करना शुरू कर दिया मेडिटेशन। आँख बंद करो, यहाँ ध्यान लगाओ, वहाँ ध्यान लगाओ, किताबों में पढ़ लिया। भाई आश्रमों में, गुरुओं के पास और जगह जगह और अपनी कोशिश और बहुत कुछ करके तब समझ में आता है कि क्या है मेडिटेशन, ठीक है ना जी। ऐसे नहीं आता घर पे बैठ के। एक पति पत्नी ना मंदिर गए, पति पत्नी मंदिर गए तो पत्नी भगवान के सामने खड़ी होकर मांगने लगी कि मुझे भगवान ऐसा पुत्र होना चाहिए जिसके अंदर सहस्त्रों बुद्धि हों, यानी हजारों बुद्धि हों, उसके अंदर हजारों प्रकार की अकल हो। तो पास में जो पति खड़ा था वो बुद्धिमान था, ज़रा भगवान कृष्ण का प्यारा भक्त था। वो कहता है कि भली औरत 1000 ठोकरें खाएगा ना तब एक बुद्धि आएगी। तू तो 1000 बुद्धि वाला पुत्र मांग रही है, लेकिन संसार में जब 1000 ठोकरें लगती है ना तब एक बुद्धि आती है। तो भाई वही मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन कर करके जब देखोगे, जगह जगह घूमोगे, हैं, पैसा खर्च करोगे और करते ही रहोगे, अपना कर्म करते रहोगे, सीखते रहोगे, करते रहोगे, तब जाके समझ में आएगा कौन सी चीज़ में नुकसान है, कौन सी चीज़ में फ़ायदा है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे किताब में पढ़ के कुछ नहीं होता भाई। जय राम जी की।